हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज क्लास फोर्थ का एवीएस का लास्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है डिफेंस ऑफिसर वहीदा। इसका बाद हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 की एवीएस शुरू करेंगे। आज लास्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या आप लोगों ने इनकी फ़ोटोग्राफ कहीं भी देखी है, हर जगह देखी है? कहीं भी। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वीमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नवल शिप। बहुत कम जो वीमेन होती हैं नवल शिप में काम करती हैं, उन्हीं में से ये एक है। शी इज़ द फर्स्ट वीमेन टू लीड अ परेड। ये पहली वीमेन है जो परेड लीड कर रही हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ very big honor in the armed forces. We especially spoke to Wahida for this book. Let us read what we spoke. पहले तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वीमेन है जो परेड लीड कर रही हैं। नाम है इनका वहीदा प्रिज्म। ये डॉक्टर भी हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, ये चीज़। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। वहीदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। ये क्वेश्चन है वहीदा से कि पूछा जा रहा है कि कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में और अपने स्कूल के बारे में। वहीदा, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मांडी। ठीक है, बहुत छोटे से विलेज जो जिसका नाम है थंडा मांडी, वहाँ से ये आती हैं। दिस इज़ अ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ एक गांव है थन्नामाड़ी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। ये जो गवर्नमेंट स्कूल से इनकी स्कूलिंग हुई हुई है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीज़ इन माई स्कूल। इनके गांव की जो लड़कियां थीं वो इस स्कूल में पढ़ती थी। हाउएवर फ्यू ऑफ देम एवर थाउट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। उनमें से कुछ जो हैं ये सोचती थी कि स्कूल ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद वो क्या करेंगी। फॉर द टीचर इनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट जम्मू एंड कश्मीर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। पहले तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं कि ये थन्नामाड़ी जो है ये एक गांव का नाम है जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं आगे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वो जो हमेशा से चाहती थी कुछ स्पेशल करना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास। हायर स्टडीज़ करना चाहती थी और ये चाह रही थी कि वो अपना 10th क्लास कंप्लीट कर लें। इन माई एरिया इट वॉज़ अ न्यू थिंग एट दैट टाइम। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। इनके पेरेंट्स जो हैं इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस किए क्योंकि ये पढ़ रही थी। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज। आखिर उन्हें अपने विलेज से मूव करना पड़ा। वी देन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड मदर इन राजौरी। फिर ये अपनी दादी के पास राजौरी चली गई रहने के लिए। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। 12th क्लास जो है, इंटर जो है, वो अपनी दादी के घर से पास किया राजौरी में। क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है इनसे वहीदा से। सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या आप शुरू से दूसरे तरीके का सोचती थी हमेशा? वहीदा कह रही है, इवन वेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू बी टू समथिंग डिफरेंट। जब ये बहुत छोटी ही थी तब से वो चाहती थी ये कुछ अलग से करने के लिए, कुछ अलग सा बनने के लिए। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। वी आर देयर 3 सिस्टर। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर। इनके फादर चाहते थे कि एक डॉक्टर बने, एक टीचर बने। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वो जो अपनी थर्ड बेटी थी उनसे चाहते थे कि या तो वो लॉयर बने या तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन जम्मू पुलिस फोर्स। ये जो हैं इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं और इनकी जो सिस्टर है जम्मू पुलिस में फोर्स है। क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? आप कैसे डॉक्टर बनी? वहीदा, आई वर्क वेरी हार्ड
My friends and family members helped me a lot. I got admission in Jammu Medical College. I studied for 5 years and did my MBBS. ठीक है. Question: How did you get into the defense forces? Did not your family stop you? आपने डिफेंस जो फोर्स ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया? क्या आपकी फैमिली इससे रोकी नहीं, मना नहीं की? वहीदा कह रही, ओह नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. When I was very small, I would see army officers in our village. I wanted to be like them. This was really a very big dream for me. While in school, I attended camps, climbed mountains, and was a girl guide. ये जो थी अपने स्कूल के टाइम में कैंप भी इन्होंने अटेंड किया था, माउंटेन्स पे भी ये चढ़ी थी, ये जो थी गर्ल गाइड भी थी. आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्स. जब इन्होंने डॉक्टर ज्वाइन कर लिया तो फिर ये इंटरव्यू दी आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के लिए. आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ. ये फिर वहाँ सेलेक्ट हो गई, फिर उन्होंने 6 मंथ की ट्रेनिंग लिया. यहाँ पे देखते हैं फॉर द टीचर. Children can be informed about all the three forces for this help can be taken from children from the defense background. जो डिफेंस का 3 फोर्सेस होता है, इंडियन नेवल से एयर फोर्स और जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये जो तीनों होते हैं इनके बारे में बच्चे को बताने के लिए कहा गया है वहाँ पे. क्वेश्चन: वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नवल शिप? तो इन्होंने कहा कि इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन किया? डू यू नॉट हैव टू लिव इन द नवल शिप? वहीदा कह रही है, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस. आई वॉन्टेड टू गो फार ऑफ प्लेसेस. इनको जो ट्रैवलिंग करना पसंद है, इनको दूसरी दूसरी जगह जाना अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने ये ज्वाइन किया. आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी. ये हिल्स में पैदा हुई, अब ये समुद्र में काम कर रही हैं. आई रियली एन्जॉय इट. वो इन्जॉय करिए. वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप. आई एम वन ऑफ देम. अर्लियर वीमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नवल शिप्स. व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम. जनरली जो है वीमेन नहीं आती है नवल शिप में, लेकिन जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो ये आगे बढ़ी और इसको ज्वाइन की. आई इवन वॉन्ट टू गो इन सबमरीन. ये सबमरीन में भी जाना चाहती हैं, समुद्र के अंदर जो होते हैं शिप सबमरीन, इसमें भी ये जाना चाहती हैं. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वीमेन कैन नॉट डू. ये अब हर वो काम करना चाहती हैं जो लोग सोचते हैं कि औरत ये काम नहीं कर सकती है. एट प्रेजेंट वीमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स. अभी जो वीमेन अलाउड नहीं है सबमरीन्स में, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टेनली गो. जब भी अगर सबमरीन्स में वीमेन अलाउ हो जाएंगी वो वहाँ जाएंगी. वहीदा ये बात कह रही हैं. क्वेश्चन: सो व्हाट हैपन्स टू योर डिग्री ऑफ MBBS? फिर पूछा जा रहा है, तो फिर आपकी जो MBBS की डिग्री है उसका क्या होगा? वहीदा: आई एम ए डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी अ नवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स. ये डॉक्टर हैं, लेकिन इंडियन नेवी में जो नवल डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ मेडिसिन देने के लिए नहीं रहते हैं पेशेंट को. शी इज़ इन फैक्ट ए मेडिकल ऑफिसर. वो एक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं. द शिप गोज़ टू सी फॉर 3 to 4 months एट अ टाइम. जो शिप होती है वो समुद्र में 3 से 4 महीने के लिए जाती है. देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी. जो फिर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सारे लोग हैं शिप में वो स्टेज जो है वो फिट और हेल्दी रहें. आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स. ये मेडिकल चेकअप करती हैं सारे ऑफिसर्स के और सेलर्स के. आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देर आर नो रैट्स ऑन द शिप्स. ये भी देखती हैं, श्योर करती हैं कि शिप में गंदगी नहीं हो जमा और शिप में रैट्स नहीं हो, चूहे नहीं हो. रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज़. चूहा और जो गंदगी होती है, गार्बेज होते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं. आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी. वो खुद को तैयार रखती हैं किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑन द शिप पर. इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप
सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। अगर शिप पे आग लग जाती है या कुछ हो जाती है तो सब रेडी रहते हैं इसको डील करने के लिए साथ में। क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? क्या हॉस्पिटल होते हैं जहाज़ पे? वहीदा, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नवल शिप। जो फर्स्ट एड होता है वो हर नवल शिप पे रहता है। इस शिप हैज़ वन डॉक्टर एंड टू और थ्री असिस्टेंट्स। एक डॉक्टर रहते हैं, 2 से 3 असिस्टेंट्स रहते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम। ये सब कुछ एक स्मॉल रूम, छोटे रूम में रखा जाता है। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वीमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड। यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। ये जो फर्स्ट वीमेन है जो कि परेड कर रही हैं, तो आपके लिए ये मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, आप बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा होगा इसके लिए। वहीदा, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। जो इनके सीनियर्स हैं वो इनको अपॉर्चुनिटी दिए इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। 3 साल की इनको अपॉर्चुनिटी दिए। 3 साल बाद जो इनकी परफॉर्मेंस देखा 3 साल में, तो इनके सीनियर्स इनको ये अपॉर्चुनिटी दिए। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चोजन मी एंड शोड फेथ इन मी। ये खुशी महसूस कर रही थी कि इनको चुना गया और इन पर भरोसा किया गया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली। इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं बहुत सिंसियर होके। क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। वो पूछ रही हैं कि परेड के बारे में कुछ बताइए। वाहिदा, इन अ परेड 4 पल्टन्स मार्च बिहाइंड द लीडर। जो 4 प्लेटून्स होते हैं वो लीडर के पीछे मार्च करते हैं। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर परेड। जो 36 कमांड्स होते हैं एक इंटायर परेड में, दीज मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज़ हेयर टिल द रियर। बहुत लाउड आवाज़ होनी चाहिए इसके लिए। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड। जो आवाज़ है वहाँ तक जानी चाहिए, जो दूसरे साइड पे ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स बैठे हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। ये एक यहाँ पर पॉइंट है, उसको मार्कआउट कर लीजिए कि कमांडर में या परेड में कितने लोग रहते हैं एक परेड में। ठीक है, एक परेड में 4 पल्टन्स रहते हैं लीडर के पीछे, और जो कमांडर्स जो होते हैं टोटल वो 36 होते हैं। ठीक है, अदर ऑक्यूपेशंस में ऑल्सो बी डिस्कस्ड वाइल टीचिंग दिस लेसन। क्वेश्चन, डिड नॉट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर पल्टन्स? क्या आप नर्वस फील नहीं करेंगी, नहीं कीजिएंगी पल्टन्स को लीड करने में? वही था, आई वॉज नॉट नर्वस, वो नर्वस नहीं थी। बट वन हैज़ टू शॉर्ट 36 कमांड्स। 36 कमांड को शॉर्ट्स करने के लिए एक जो है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, द इंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल। ये स्कूल से ही पार्टिसिपेट कर रही हैं परेड में। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? ये जो प्रिज्म है इनके नाम में लगा हुआ, उसका क्या मतलब होता है? वहीदा से पूछा जा रहा है। माई फादर गेव दिस नेम टू मी। इनके फादर जो हैं उनको ये नाम दिए। ए प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स। जो प्रिज्म होता है वो शीशे की तरह ही होता है जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। माई फादर wanted me to be like a prism, and that is why he started calling me by this name for my childhood itself। इनको जो फादर थे वो चाहते थे कि ये प्रिज्म की तरह हो, इसलिए वो उनको बचपन से ही प्रिज्म नाम से पुकारने लगे। इनका नाम रख दिया प्रिज्म। ठीक है, ये जो है प्रिज्म किसको कहते हैं, प्रिज्म का क्या मतलब होता है, ये साइंटिफिक ये है कि प्रिज्म जो होता है एक काइंड ऑफ ग्लास होता है जो कि रिफ्लेक्ट्स करता है 7 कलर को। अब देखते हैं आगे कुछ है या ख़त्म हो गया। ले एम्फेसाइज on the fact that women are now joining the defense forces and police in great numbers, show children a prism in the glass। अब आगे देख यहाँ पे, तो डू यू नो एनी वीमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल, ये डिस्कस करने के लिए बच्चे से। तो यहाँ पे ये
श्योरली ये जो वहीदा हैं इनके ही बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हम मार्क करा दिए हैं आप लोगों को। इनका नाम वहीदा प्रिज्म है। इनके नाम को पूरी तरह ये कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों का ईवीएस के एनसीईआरटी के 4th क्लास का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ईवीएस पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 5 के एनसीईआरटी की ईवीएस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।